हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस कोरोना के संकट में सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। अब इस कोरोना संकट के कारण सारा इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्लासेज है, स्कूल है, सब चीज बंद है और कब खुलेगा इसका भी कोई आइडिया अभी तक नहीं लग रहा है। तो हम लोग को ऑनलाइन ही क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन तो अभी पॉसिबल नहीं है। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो ऑफलाइन क्लास मतलब आमने सामने जो बैठ के हम लोग क्लास करते थे उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसमें जो मजा है, जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करने पे, एक दूसरे से सीखने सिखाने में जो मजा आता है, उसका ऑनलाइन क्लास में तो नहीं हो सकता। ये तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो हमारे पास सिचुएशन अभी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है वो भी उसी तरह से इंटरेक्टिव क्लास किया जाए। अब इस पर इंटरेक्टिव क्लास बनाया कैसे जा सकता है? तो एक तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी होगा, जिस टॉपिक का होगा सब होगा, अपना वो देखोगे, पढ़ोगे। उस रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो किस समय, एक तो टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं, इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अपना आगे के लेक्चर में तुम सॉर्ट आउट करा सकते हो। तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे कमेंट बॉक्स वगैरह दिया जाएगा या फिर कोई और इसका उपाय किया जाएगा ताकि तुम अपने जो भी दिक्कत हो उसको हमारे तक पहुंचा सको और उसको हम लोग आगे के वीडियो में या तुमको 1-to-1 कम्युनिकेशन में उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। या किसी को कोई कलेक्टिव प्रॉब्लम हो, किसी एक टॉपिक पे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है तो उसका एक अलग से लेक्चर बना करके फिर से उसको समझाते हुए डाला जा सके। तो इस टाइप से कुछ हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन वगैरह, जो होमवर्क वगैरह मिलेगा, जो यहाँ पे डीपीएस वगैरह मिलता है, तो जो होमवर्क मिलेगा उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा ताकि एक तो रिटन सोल्यूशन होता है, उससे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो वीडियो सोल्यूशन बना के दिया जाएगा ताकि तुम हर एक स्टेप को देख सको कैसे कैसे किया गया, उसमें सारे स्टेप को समझाया जाएगा। जैसे क्लासरूम में समझाया जाता है उस तरह से तुमको सारा कुछ समझाया जाएगा। तो कोशिश ही किया जाएगा कि जो क्लासरूम में जितना इंटरेक्शन हो पाता था लगभग वैसा कुछ इंटरेक्शन हमारे तुम्हारे बीच हो सके। एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, जब तक कोचिंग नहीं खुल जाता तब तक के लिए हम लोग ऐसा ऐसा करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा और समय हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतना समय निकल चुका है और अगर वैसे तो बोला जा रहा है 15 अगस्त से पॉसिबली खुल सकता है, लेकिन 15 अगस्त तक अगर वेट करेंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो हम लोग अभी कुछ स्टार्ट कर देना होगा और जब कोचिंग स्टार्ट होगा तो वहां पे भी एक काम कर सकते हैं कि जो पैरेलल एक बैच चला सकते हैं जिसमें कि जो भी पुराना चीज हम लोग पढ़े उसका रिवीजन किया जा सकता है। वहां पे जिसको जो प्रॉब्लम होगा उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम बच गया तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसका काम हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अभी हमें यही करना है। अब बात आते हैं हमारा अभी जो भी सिलेबस या जो भी आगे का बात है उससे। अब 10th की अगर बात करें तो 10th में 9th-10th में जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जो भी सब्जेक्ट है, सब थ्योरेटिकल चीज ज्यादा होता था। थ्योरेटिकल मतलब जो डेफिनेशन बेस्ड चीज है वो ज्यादा होता था और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता था। कोई भी क्वेश्चन करो तो बस फार्मूला है तुम्हारे पास अवेलेबल, उस फार्मूला में पुट करो आंसर आएगा। दूसरा ये भी होता था कि जो भी टॉपिक पढ़ते थे उसमें 1-2 फार्मूला होता था, ज्यादा कुछ नहीं होता था। 1-2 फार्मूला होता था, 1-2 कंसेप्ट होता था, 1-2 डेफिनेशन होता था, उसी पे सारा कुछ हो जाता था। उसमें फार्मूला में पुट किया, अपना वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन अब आने वाला, 11th में जब आने वाले हो तो 11th में तुम्हारा जो एक तो सिलेबस बड़ा होने वाला पहले कंपेयर में, तो ये रियलिटी में कोई डरा नहीं रहा हूं, तो इसमें डरने और डराने वाली कोई बात नहीं। जो रियलिटी है उसको हमें जानना जरूरी है कि आखिर रियलिटी क्या है। रियलिटी है यहाँ पे सिलेबस जो है 9th-10th के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक सिंगल छोटा सा टॉपिक जो होगा तुम्हारे पूरे 10th सिलेबस के बराबर होगा। जो शुरू का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो शुरू का टॉपिक जो होगा तो थोड़ा बहुत मैथ की बात करेंगे, बेसिक मैथ, मैथमेटिकल टूल्स जिसको बोला जाता है वो सब बात करेंगे। जो फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो उसमें शुरू में मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे, शुरू में कुछ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फिर थोड़ा यूनिट डायमेंशन वेक्टर की बात करेंगे, फिर मोशन जो टॉपिक आएंगे जिसको यहाँ काइनेमेटिक्स बोलेंगे। तो अगर पूरी काइनेमेटिक्स की मैं बात करूँ तो जो पूरा काइनेमेटिक्स होगा तुम्हारा 9th और 10th पूरे फिजिक्स मिला दो तो उससे बड़ा होगा केवल काइनेमेटिक्स टॉपिक। और ऐसा ऐसा बहुत सारा टॉपिक है आगे लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, तो पूरा उसको जो अप टू रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं 11th-12th में, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं।
तो सब मिला के बहुत सारा तुम्हारा 9-10 का सिलेबस का अगर मल्टीपल टाइम 20 टाइम्स 30 टाइम्स कर दो तब जाकर तुम्हारा 11-12 का पूरा सिलेबस बनने वाला है। तो ये तो ऊपर कंटेंट की बात की है, इतना चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं चीजों को बता रहा हूँ कि है क्या, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो पहले तो इतना ज्यादा कंटेंट है तो हमें अभी स्टार्ट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे और लेट हो जाएगा। अब इतना कंटेंट उसको, तो इतने कंटेंट को ध्यान में रखना, पढ़ना, उस पर क्वेश्चन करना, तो तभी हो सकता है जब उसको हम लोग कंसेप्ट वाइज डिस्कस करें। क्योंकि यहाँ पे ये एक बेनिफिट है कि बोर्ड में सम कुछ डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, लेकिन जेई मेन जेई एडवांस की बात करें तो उसमें जो है, या इवन जो लोग मेडिकल के भी एग्जाम कर रहे हैं नीट वगैरह में, एम्स वगैरह में, तो डेफिनेशन पे नहीं आता। मोस्टली जो होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, या जो थियोरेटिकल भी क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट बेस्ड होता है, जो भी कंसेप्ट वगैरह होता है उस पर बेस्ड होता है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब में, इवन बायो में तो ज्यादा रटना वाला होता है, तो बायो वाले टीचर ज्यादा तुमको बता पाएंगे अगर जो लोग मेडिकल के लिए हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात करूं और बायो के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें जो होता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इसमें वैल्यू वगैरह पुट करके, फार्मूला वगैरह पुट कर, फार्मूला वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन वगैरह कर लो, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मोस्टली वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन रटना है और ऐसा उतने मोटे मोटे बुक तुम्हें रटना है, वैसा नहीं है, समझना है चीजों को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एक तो बात है। दूसरा बात, जो 9-10 में तुम्हारा क्वेश्चन होता है उस सिंपली फार्मूला बेस्ड होता था, सिंगल एक का डेफिनेशन वगैरह होता था, उस पर रहता था। यहाँ जो क्वेश्चन होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तुम्हें 2-3 फार्मूला, 4 फार्मूला, 5 फार्मूला रहेगा, 2-4-5 कंसेप्ट रहेगा। तो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में तुमको ध्यान देना होगा उन पांचों में कौन सा यूज किया जाए। जैसे कि काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हो तो मोशन में 3 फार्मूला आता है, s=ut + ½ at², v² = u² + 2s, v = u + at। तो मान लो क्वेश्चन को कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि इन तीनों में कौन सा फार्मूला हमें लगाना है। तो जो फार्मूला लगाना है उसके अकॉर्डिंग बात करना होगा। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ के लिए हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है, वो चेक करके हम लोग कर दिया। दूसरा उससे ज्यादा लेवल का आता है इसमें कि पहले तो कंसेप्ट देखना होता है कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट के बारे में अभी बहुत ज्यादा तो तुमको आइडिया नहीं होगा, जब पढ़ोगे तब आइडिया लगेगा कि कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी चीजों का डिस्कशन करेंगे, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, जो मान लो एक ऑब्जेक्ट ही है, इस ऑब्जेक्ट को मान लो एक रस्सी से लटका दिए, तो रस्सी से लटका दिए तो टेंशन, ये जो रस्सी है उस पर फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा उसी को टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन किधर लगेगा, एक ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट है ऐसे लटका दिए तो 2 रस्सी, एक रस्सी एक रस्सी यहाँ, तो यहाँ पे एक रस्सी टेंशन लगाएगा, यहाँ पे एक रस्सी ऊपर लगा रहा हूँ, एक रस्सी यहाँ लगा रहा हूँ, तो रस्सी टेंशन किधर लगाएगा या जो भी अदर फोर्स होगा वो किधर लगेगा, या तो ये सब जो चीजें होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है, तो जो चीजें है उसमें सबसे पहले बात हो जाता है कि कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, पहले उस कंसेप्ट को पहचानना होता है। तो सिंपल से एक बात करो, ये सब बहुत सारा चीज होगा, तो उस कंसेप्ट को पहचानना होता है पहले तो कि कंसेप्ट लगना क्या है, उसके बाद फिर बात करना होता है कि उस कंसेप्ट जो लगना है उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो है उसका डिस्कशन में कौन सा फार्मूला लगने वाला है, तो फार्मूला लगा के फिर सोल्व वगैरह करते हो। बहुत जगह ऐसा आता है जब क्वेश्चन और ज्यादा एडवांस लेवल का होता है कि 2-3 कंसेप्ट एक साथ लगेगा या 2-3 फार्मूला एक साथ लगेगा। ये सब चीजें तुम्हें तभी समझ कर पाओगे जब तुम्हें प्रैक्टिस में हो, तो तुम्हें क्वेश्चन का कंसेप्ट का सब चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले तो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज तुम तभी कर सकते हो जब उसका नॉलेज हो। मान लो कोई काम करना हो या किसी के साथ कुछ बातचीत कर रहे हो, तो कोई टॉपिक पे तुम्हें बात चल रहा है या कोई काम ही कर रहे हो, तो पहले तो उसका नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्टली तो उसका नॉलेज होना चाहिए, देन उस नॉलेज का एप्लीकेशन आना चाहिए, उस नॉलेज को तुम अप्लाई कर सको। मतलब तुम्हारे पास नॉलेज है, जैसे मान लो तुम खाना बनाना ही सीख रहे हो, तो किसी से बनाना सीख लिए तो पहली बार जाओगे बनाने के लिए तो बना ही पाओगे उतने अच्छे से, कोई गारंटी नहीं है। मोस्टली है कि पहली बार में उतना अच्छा नहीं बनने वाला है, तो फिर वो तुम्हारा हो गया कि प्रैक्टिस करना, तो ये प्रैक्टिस हो जाता है। मान लो तुम लैब में गए और लैब किए हो, तो लैब में होता है क्या कि पहले तो तुम्हें थ्योरी पढ़ा दिया जाता है। तो मान लो थ्योरी तुम क्लासरूम में थ्योरी पढ़ के लैब करने चले जाओ, 100% चांस है तुम्हें लैब में जो प्रैक्टिकल होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा इधर उधर। दूसरा होता है कि तुम्हें लैब करके सामने दिखा दिया जाए, तब तुमको दिया जाए, तब भी होगा लेकिन उतने एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा। कि तुम्हें लैब कोई करके दिखा दिया और तुमको बोला तुम जाके करो, कर लोगे लेकिन उतने एक्यूरेसी के साथ होगा, सब कुछ उतने सही से होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद करो, दूसरा कोई तुमको मॉनिटर करे कि नहीं चलो यहाँ ये होगा यहाँ होगा, और तुम्हें जो गलत हो तो बताए, समझाए कि क्यों गलत है,
ऐसा ही क्यों होगा। इतना सब कुछ अगर कर लिया जाएगा, उसके बाद जब तुमको करने के लिए देगा तो पूरे परफेक्शन के लिए साथ करोगे। तो वही यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं कि जो भी टीचर होंगे उनके मेंटरशिप में, उनके गाइडेंस में तुम चीजों को करोगे। जहां जो प्रॉब्लम होगा उसको बताया जाएगा कि नहीं यहाँ नहीं ऐसे करना है, ये क्यों करना है वो भी बताया जाएगा, ऐसे ही क्यों करना है। जब ये सब चीज बताया जाएगा तो लैब वाला चीज को रिलेट करके देख सकते हो, तब जो तुम करोगे वो बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसको एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। तो वहां पे तुम्हें जो चीजें होगा वो बहुत अच्छे से करने को मिलेगा। तो एक्यूरेसी के साथ करोगे, टाइम कम लगेगा और तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। मान लो अपने से लैब किए, फिर 2 बार 4 बार करोगे तो और अच्छे से होगा। और कोई चीजें कर भी लिए तो उसमें फिर एक रिवीजन वगैरह का भी होता है, तो सब आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो करना पड़ेगा। कि मान लो अभी लैब किए, फिर 5 महीने बाद अगर उसको करने आओगे तो ये बात है बहुत सारी चीज तुम भूल चुके रहोगे। तो उसको प्रैक्टिस में रखोगे तभी जाकर के तुम्हें चीज याद होगा कि कहाँ पे क्या चीज था, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो चीजें तभी तुमको ध्यान में रहेगा। तो ये बातें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये सब चीजें ध्यान रखोगे तो तुम्हें आगे आसानी होगा। दूसरी बात कि कोई भी लेक्चर तुम्हें पढ़ोगे तो उसमें जो भी डाउट हो, चलो अभी तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी ये काम करोगे कि जो भी मीडियम तुमको प्रोवाइड किया जाएगा डाउट पूछने के लिए, तो तुरंत तुम डाउट पूछोगे। जहां भी तो डाउट होगा उसको रखोगे नहीं। और जो ऑफलाइन क्लास होगा उसमें भी यही किया जाएगा कि जब तुमको डाउट हो रहा है तो उसमें डाउट को विदिन डेज, उसी दिन या अगले दिन उसको क्लियर कर लोगे, ताकि आगे के लेक्चर में तुमको समझ में आए। क्योंकि आगे का जो लेक्चर होगा वो पीछे के लेक्चर से रिलेटेड होगा। तो पीछे के लेक्चर में अगर तुमको प्रॉब्लम होगा तो आगे वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो हर एक लेक्चर को पूरा क्लियर करते हुए चलोगे, तब जाके तुमको आगे लेक्चर अच्छे समझ में आएगा और जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा वो सब तुमको बनते जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जनरल डिस्कशन हो गया। अब बात कर लेते हैं अपना फिजिक्स के जो है उसके सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखो जैसा कि मैं बात किया कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स मतलब जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसका ज्यादा होगा। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन जो 9-10 में होता था मोस्टली जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह से आ जाता था, सिंपल रेशियो वगैरह थोड़ा बहुत निकालना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे केवल उतना से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे जो 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हो उसका जरूरत पड़ने वाला बहुत सारे क्वेश्चन में। अब हम लोग ऐसा तो वेट नहीं कर सकते कि जो 11th-12th में मैथमेटिक्स पहले पढ़ लेंगे उसके बाद फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों पैरेलल में चलना है। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो हमें मैथ, उतने मैथ यहाँ पढ़ लें जितना मैथ का जरूरत हमें पढ़ने वाला है फिजिक्स में। तो उसी मैथ को यहाँ पे बोला जाता है मैथमेटिकल टूल्स। तो उसी टॉपिक को यहाँ बोलेंगे मैथमेटिकल टूल्स। उसी को हम बोलेंगे मैथमेटिकल टूल्स। तो टूल्स से जो कि मैथमेटिक्स वाला है तो मैथमेटिकल टूल्स यहाँ बोलते हैं। उसके बाद हमारा फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि पहला टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे जिसमें कि थोड़ा कुछ मैथ की बात करेंगे। इसमें मैथ की बात आएगा तो सर्टेन जो पढ़े होगे 9th-10th में, सबसे पहले उसी की बात करेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री। उसके अलावा कोऑर्डिनेट की बात करेंगे थोड़ा सा। देन एक नया डिस्कशन होगा कैलकुलस। नया डिस्कशन होगा कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। तो बहुत कम ही लोग को ये वाला पता होगा, ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये सब जो 9th-10th में तुम पढ़े वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी बात बता दो कि जो तुम 9th-10th में जितना पढ़े हुए हो उसको एक बार रिवाइज कर लोगे ताकि आगे तुम्हें जरूरत पड़ने वाला है। और जो 9th-10th में जितना डिस्कशन है वही डिस्कशन उसको लेते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले, उसको जंप नहीं करने वाले। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। फोर्स होगा तो फोर्स का डेफिनेशन चलेंगे, मोशन होगा तो मोशन का डेफिनेशन चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब का डेफिनेशन चलेंगे। तो जो भी जिस सब्जेक्ट में फैकल्टी होंगे पूरा डेफिनेशन शुरू से एकदम स्टार्ट करके चलेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए कोई नहीं भी कोई लोग पढ़ा होगा तो उसको दिक्कत नहीं आने वाला। हम जो लोग पढ़ा होगा उसको लगे एक्चुअली पढ़ा हुआ चीज है तो उसको और आसानी से समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसको लगेगा कि कोई नया चीज अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, वही चीज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बस उसी चीज को पढ़ रहे हैं, उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये फायदा होगा तुमको अगर एक बार रिवाइज कर लोगे तो, ठीक है। तो ये सब चीज वहीं से स्टार्ट करने वाला है। यूनिट एंड डायमेंशन होगा, फिर जो टॉपिक होगा वो वेक्टर आएगा आगे, फिर जो टॉपिक आएगा वो होगा काइनेमेटिक्स। इसी को 9th में मोशन टॉपिक बोलते हो। फिर जो टॉपिक आएगा लॉज ऑफ मोशन, जिसको 9th में तुम टॉपिक बोलते हो। फोर्स, जिसमें फोर्स का डिस्कशन है। इतना टॉपिक मैं लिख रहा हूँ अभी, शुरू किया तो ये टॉपिक है। उसके अलावा और भी बहुत सारा टॉपिक है 11th में।
तो ये कुछ टॉपिक इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे, उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे सब टॉपिक आता जाएगा। ये सब चीजें ध्यान रखना। और जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। तो अवेलेबल ऑप्शन यही है कि अभी ऑनलाइन क्लास में हम लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑफलाइन कभी चल नहीं सकता। तो ऑनलाइन क्लास में यही कोशिश किया जाएगा एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाए रखें। जितनी ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाए रखेंगे उतनी एक दूसरे को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ जितना तुम मुझसे या हम तुमसे इंटरेक्शन बनाए हुए हैं। तो उसका कुछ ना कुछ मीडियम जो भी अवेलेबल होगा उस मीडियम में हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाए होंगे। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक जो पढ़ा उससे वाइज हो सकता है, जो तुम घर पे क्वेश्चन करोगे उससे वाइज हो सकता है, क्लास में जो क्वेश्चन कराएगा उससे वाइज हो सकता है, जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें डाउट हो सकता है, होमवर्क का जो डिस्कशन है उसमें जो डाउट हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है। उन सबको क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हमारा जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है वो आगे चले। तो आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगला जो होगा उसमें इसी को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।